है। इसके बाद हम आज बात करेंगे ऑडिटरी और इक्विटी के लिए, तो ये कैसे काम करता है, इस पे हम आज ये चर्चा करेंगे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संवेदी तीक्ष्णता, वी ए के ओ जी, सेंसरी एक्विटी वी ए के ओ जी, अधिक नोटिस करना सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक औसत इंसान अपने आसपास की 90% जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। आज हम अपनी सोई हुई इंद्रियों को जगाने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कैसे एक एनएलपी प्रैक्टिशनर की तरह दुनिया को देखा, सुना और महसूस किया जाए, ताकि आप उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकें जो असाधारण संचार और गहरी समझ का दरवाजा खोलते हैं। हम इसके बारे में डिटेल हम बात करते हैं। एक ट्रेनर का एक रहस्य और उत्साह के माहौल के साथ हम आपको आगे बढ़ रहे हैं अंतिम में आज के सेशन की ओर। व्हाट इज द सेंसरी एक्टिविटी, संवेदी तीक्ष्णता क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सेंसरी एक्टिविटी क्या है, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए, और एक गहरी लंबी सांस लेके उसको रोकिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, उसे रोकिए और छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाइए। अब अपनी पूरी एकाग्रता के साथ आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मेरी आवाज के अलावा तीन और आवाजों को पहचानने की कोशिश करें। अब बिना आंखें खोले अपने शरीर के उस हिस्से पर ध्यान दें जहाँ आपको कुर्सी का या जहाँ आप बैठे हैं उसका स्पर्श सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। अब आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने जो किया वो सेंसरी एक्टिविटी का एक छोटा सा उदाहरण था। हम आगे बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन की ओर। सेंसरी एक्टिविटी का अर्थ है बिना किसी निर्णय या व्याख्या के अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग करना। हम कोई भी थेरेपी करेंगे, हमें पांचों अपनी सेंसरी इंद्रियों को हमको काम करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो हम बहुत सटीकता की ओर नहीं जाएंगे। हम इंद्रियों का उपयोग अपनी दुनिया के सच्ची को स्पष्ट जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता, यह क्या हो रहा है पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि इसका क्या मतलब है। यह एक जासूस की तरह अवलोकन करने की कला है, एनएलपी की नींव है। अगर आप उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी अपने दिमाग में नहीं डालेंगे तो आपको उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम कहाँ से मिलेंगे। बहुत जरूरी है कि हमें इसको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। बीए के ओजी मॉडल, अनुभव के ये 5 चैनल है। हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी 5 चैनलों के माध्यम से तो प्राप्त करता है। एनएलपी में से वी ए के ओजी मॉडल, वी ए के मतलब ज्यादा उपयोगी होता है, ओजी ठीक है उसका भी हम उपयोग करते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। विजुअल, तो कुछ भी हम देखते हैं। एक्सटर्नल, रंग, चमक, आकार, गति, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ही। इंटरनल, हमारे मन में हमारी बनने वाली तस्वीरें, हमारे माइंड में बनने वाली तस्वीरें, हमारी यादें, हमारी मेमोरी, हमारी इमेजिनेशंस, ये विजुअल की श्रेणी में आती है। ऑडिटरी, जो कुछ हम सुन सकते हैं, शब्द, आवाज, टोन, गति, ऊंचाई, ये एक्सटर्नल है, ऑडिटरी है। इंटरनल ऑडिटरी, हमारे मन की आवाज, हमारे हार्ट की आवाज सुनते हैं धक धक, अब अपने मन की आवाज सुनते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं वो ऑडिटरी, इंटरनल ऑडिटरी में आता है। किनेस्थेटिक, जो गति संवेदिक कहते हैं। एस्थेटिक गति के नाम पे के लिए यूज होता है, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं। हम एक्सटर्नल में हम स्पर्श, टेम्परेचर, बनावट, प्रेशर, ये सब एक्सटर्नल किनेस्थेटिक का एक उदाहरण। इंटरनल किनेस्थेटिक, हमारी फीलिंग्स, खुशी, उदासी, उत्साह, ये सब इंटरनल हमारे किनेस्थेटिक का आता है। ऑल फैक्ट्री, जो हम घ्राण इंद्रिय बोलते हैं, जो कुछ भी हम सूंघते हैं, खाने की खुशबू, इत्र इत्यादि। और गस्टोटरी, रस संवेदी, जो कुछ भी हम चखते हैं जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, ये उसमें आता है। क्योंकि हम ओ और जी का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं थेरेपी के लिए, हम बी ए के का ही उपयोग करते हैं, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। इन सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन संचार में, कम्युनिकेशन में बी ए के सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
सेंसरी एक्विटी को हमको क्यों डेवलप करना चाहिए, क्या इसके हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, वाई डेवलप सेंसरी ऑडिट, द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, यह सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी सेंसरी एक्विटी विकसित करते हैं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं। आप सिर्फ अपने शब्द नहीं सुनते, आप शब्दों के पीछे की भावनाओं को भी देखते, महसूस कर पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी बात का सामने वाला क्या असर कर रहा है। आप यदि ऐसा बोलते हैं कि प्लीज मेरा काम कर दीजिए, वो कैसा देखते, मेरा काम कर दो भाई, तो वो आप जो इमोशन सामने वाले के देख रहे हैं, तो ये आपके शब्द है कैसे कम्युनिकेशन बनाना है, उस पर काम करता है। रेपो, हम रिपोर्ट आसानी से समझ बनाते हैं, लोगों की शारीरिक भाषा और आवाज के पैटर्न को समझकर उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ने को हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में हमने देखा है कि कैसे वो बोलते हैं, जैसे कोई धीमे बोल रहा है तो हमको धीमे बोलना है, कोई तेज बोल रहा है हमको तेज बोल रहा है, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे जो हो रही है उसको भी समझकर जब हम वैसा करते हैं तो हमारा आपसी संपर्क थोड़ा अच्छा होता है, उसको लगता है कि कोई अपना व्यक्ति बात कर रहा है, अपनेपन से बात कर रहा है। यदि वो धीमा बोलेगा, आप तेज बोलेंगे, तो कनेक्शन आपका नहीं जमेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम कॉपी करें, वो कैसा देख रहे हैं वो कॉपी करें। यदि हमको किसी से अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना है तो उसके लिए रिपोर्ट बहुत जरूरी है, और आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। फिर वो आपको मानेगा नहीं यार ये मेरे परिचित है, तो आपका इन्फ्लुएंस भी उससे बढ़ने वाला है। एक बेहतर कोच या लीडर बनते हैं आप अपनी टीम के सदस्यों की अनकही समस्याओं को समझ पाते हैं, देखकर, समझकर, बातों को सुनकर उनकी बेहतर मदद कर पाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं। आप अधिक जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि सिर्फ अनुमानों पर। आपको जब किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो आपके पूरे उसकी बोली, वाणी, हाव भाव सबको देखना चाहिए, और फिर अपना डिसीजन बनाना चाहिए। किसी की मदद करना चाहें, चाहे आप एज थेरेपिस्ट यदि किसी की मदद करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपको सब चीजों को समझकर एक काउंसलिंग का पार्ट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप विजुलाइज कीजिए कि आप अगली बार किसी जरूरी बातचीत में हैं। आप देख सकते हैं कब सामने वाला व्यक्ति सहमत हो रहा है, उसकी सांसें गहरी हो रही है, और कब उलझन में है, उसके माथे पर हल्की शिकन आ रही है, कब आपकी बातों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, आपकी शारीरिक भाषा आपकी तरह हो जाती है। यह आपको बातचीत को निर्देशित करने की कितनी अद्भुत शक्ति देता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शार्पनिंग यूर सेंसेस, आपकी इंद्रियों को जिम में ले चलते हैं। कैलिब्रेशन, किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में होने वाली बाहरी बदलाव को नोटिस करना। हम एक एक्सरसाइज हम भविष्य में करेंगे कि एक व्यक्ति आप में से ही कोई एक अपनी आंखें बंद करके बैठेगा, जिस चीज को बारे में सोचेगा जो बहुत पसंद करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको चुपचाप, दूसरा मतलब एज थेरेपिस्ट आप चुपचाप देखते हैं, तो एक ही शारीरिक भाषा, त्वचा के रंग, ओठों, सांस लेने के पैटर्न में होने वाले बदलावों को नोटिस करेगा। फिर जो हमारा जो क्लाइंट है, वो ऐसी चीजों के बारे में यदि सोचता है कि उसको जो नापसंद है, नहीं की स्थिति, तो हम एज थेरेपिस्ट इन दोनों स्थितियों के अंतर को नोटिस करेंगे। हमको कनेक्शन बनाएगा उनके बीच में, एक ब्रिज बनाएगा कि कैसे हम उनको समझ पाएंगे उनकी बातों को। यह अभ्यास आपको लोगों की हाव नहीं की अनकही भाषा में को पढ़ना सिखाता है। द ऑब्जर्वेशन चैलेंजेस, अपने आसपास की दुनिया पर अधिक ध्यान देना। जब आप इस सत्र से बाहर जाएं, अपने रोजमर्रा के काम करते समय जानबूझकर अपनी इंद्रियों का उपयोग करें, विजुलाइज करें, ऐसी चीजों को नोटिस करें जिसे आपने कभी पहले नोटिस किया ही नहीं था। जहां बैठे वहां करिएगा आप सुनिए, अपने परिवेश की 3 अलग आवाजों पर ध्यान दीजिए, क्या क्या आवाजें दिखाई सुनाई पड़ रही हैं, फील करिए अपने कपड़ों का, अपनी त्वचा पे स्पर्श का, हवा का तापमान, इन सब को महसूस कीजिए। सेंसरी एक्टिविटी एक मांसपेशी की तरह है, आप जितना अधिक इसका इस्तेमाल करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी मजबूत होती जाएगी। आज से एक ऑब्जर्वर बने, दुनिया आपको अपने रहस्य बताना शुरू कर देगी। अब आप वास्तव में देखना, सुनना और महसूस करना शुरू करते हैं, तभी आप वास्तव में समझना शुरू करते हैं, और यह समझ ही हर प्रभावी कम्युनिकेशन और आपके डीप रिलेशन की कुंजी है। और आपका ये आज का इस सेशन के इन बातों को हम